दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच को देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में का सबसे रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला ऐसा था जिसे देखकर सबके दिल की धड़कन कई गुना बढ़ गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 264 रन जवाब में उतरी। भारत की टीम मैच को आखिरी तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 6 रन और फिर जो चमत्कार हुआ वो देखकर पूरी दुनिया रह गई। हैरान ऑस्ट्रेलिया का बन गया। मजाक तो दोस्तों, आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का यह मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जहां इस भयंकर मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ के टॉस जीतने के साथ। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया, यह सोचकर कि यहां ऑस्ट्रेलिया की टीम 300 रन बना जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज आज किसी से कम थे। उन्होंने ऐसी चमत्कारी गेंदबाजी करी कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारत के आगे घुटने टेकने पड़ गए। हुआ यह था कि जब ट्रेविस हेड और कूपर कॉनली पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे तो मोहम्मद शामी ने तीसरे ही ओवर की छठी गेंद पर टीम इंडिया को पहली बड़ी सफलता दिलाई, जहां कूपर कॉनली 9 गेंदों का सामना करते हुए बिना खाता खोले ही अपना विकेट केएल राहुल को दे बैठे। अब यह विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ उतरे, जहां दोस्तों कप्तान स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए जैसे तैसे करके 50 रन जोड़ लिए थे। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया को यह पता था कि ट्रेविस हेड को वो बहुत ही जल्द फंसाने वाले हैं और यहां कप्तान रोहित शर्मा ने फैसला किया कि वो अब एक स्पेल वरुण चक्रवर्ती से करवाएंगे। 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को लाना इतना सटीक फैसला साबित हुआ कि अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने ट्रेविस हेड को शिकार बना लिया। 22 रन बनाकर खेल रहे ट्रेविस हेड शुभमन गिल के हाथों में कैच थमा बैठे और इसी के साथ भारत को यह दूसरी सफलता 55 रन के कुल स्कोर पर मिल गई। अब यहां 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम डगमगाती हुई नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया को अब संयम रखने की जरूरत थी और वह जानते थे अगर यहां से एक और विकेट गिरा तो मैच पलटता हुआ नजर भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाजों ने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया से हम यहां बदला लेने के लिए आए हैं, न कि उनको जीतने देने के लिए। यहां जब स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे, तब लाबुशेन के रूप में ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा, जो कि रविंद्र जडेजा का शिकार बने और 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना विकेट खो बैठे। जहां मार्नस लाबुशेन 29 रन बनाकर जैसे ही आउट हुए, फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए जोश इंग्लिश उतरे, जहां उनको भी रविंद्र जडेजा ने टिकने नहीं दिया। 11 रन बनाकर खेल रहे जोश इंग्लिश भारत के आगे घुटने टेकते हुए नजर आए। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर मात्र 144 रन बनाए थे। भारतीय टीम का ऐसा प्रदर्शन देखकर समझ में आ चुका था कि आज टीम इंडिया के गेंदबाजों को कोई नहीं रोक सकता। अब एक तरफ से स्टीव स्मिथ अभी भी टिके हुए थे और उनका साथ निभा रहे थे एलेक्स कैरी, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 54 रन की एक और साझेदारी कर डाली। लेकिन दोस्तों, यहां 5वां बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को स्टीव स्मिथ के रूप में लगा, जो कि इस मुकाबले में 96 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 73 रन बनाकर आउट हुए। अब स्टीव स्मिथ जब आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 198 रन बनाए थे। अब यहां से ऐसा लग रहा था देखने पर ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 14 ओवर बचे हुए हैं और वह आसानी से हो सकता है कि 270 से 280 के पार चले जाएं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एलेक्स कैरी के अलावा कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर नहीं पाया। यहां पर एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 57 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 1 छक्का जड़ा, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम को वो 61 रन बनाकर 254 रन तक ले जा पहुंचे। इस बीच बाकी बल्लेबाजों का अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे तो यहां पर ग्लेन मैक्सवेल 7 रन बनाकर आउट हो गए, तो बैन डवारिशस ने भी 19 रन की पारी खेली। एडम जैम्पा 7 रन बना पाए तो नाथन एलिस के बल्ले से 10 रन निकले और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में 254 रन पर ढेर हो गई। 50 ओवर भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों के आगे कुल मिलाकर खेल नहीं पाए।
भारतीय टीम को गेंदबाजी में आज इतना सपोर्ट मिला कि यहां भारत के लिए सबसे अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद शामी ने करवाई, जिन्होंने 10 ओवर डालते हुए 48 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल किए। तो वहीं हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को एक एक विकेट मिला। कुलदीप यादव को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। तो दोस्तों ये तो हो गया पहली पारी का पूरा स्कोर कार्ड, जिसमें भारतीय गेंदबाजों ने आज अपना दम दिखाया। अब लेकिन बारी थी दूसरे पारी को जानने की। जी हां दोस्तों, दूसरी पारी में अब बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा का साथ निभाने शुभमन गिल उतरे। दोनों बल्लेबाजों के मन में बस यही था कि 265 रन जितना जल्दी हो सके उतनी स्पीड से बनाना स्कोर। रोहित शर्मा को तेज बल्लेबाजी करने की आज सबसे ज्यादा जरूरत थी और उन्होंने आते से ही पहली गेंद पर छक्का जड़कर सबको बता दिया कि वो क्या करने के लिए आए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा का कैच लाबुसैन और कूपर कॉनली ने छोड़े, लेकिन रोहित शर्मा को यह जो जीवन दान मिला उसका उन्होंने बखूबी फायदा उठाया। इस बीच रोहित शर्मा एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से शुभमन गिल भी थोड़ी सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों यहां पर शुभमन गिल इस मुकाबले में जब 11 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी उनको 5वें ओवर की छठी गेंद पर बैन ड्वारिशस ने बोल्ड कर दिया और यहां बाहर जाते हुए गेंद को बैकफुट की तरफ खेल बैठे शुभमन गिल शॉट को, और यह गेंद जाकर सीधा उनके विकेट में लग गया, जिस वजह से भारत को यह पहला बड़ा झटका लगा। अब शुभमन गिल का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली उतरे। अब यहां विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी जिम्मेदारियां बखूबी जानते थे। इस बीच रोहित शर्मा ने तो सबसे पहले 25 गेंदों में ही 28 रन जड़ दिए थे, लेकिन दोस्तों फिर उनको अपने जाल में कॉनली ने फंसा लिया और यहां पर रोहित शर्मा, जो कि शानदार लय में दिखाई दे रहे थे, वो अपना विकेट खो बैठे। इस बीच रोहित शर्मा 28 रन बनाकर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत आउट हुए। अब भारतीय टीम को यह दूसरा बड़ा झटका 43 रन के कुल स्कोर पर लग चुका था। भारतीय टीम अभी भी मुश्किल थी, लेकिन दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने सबसे बड़ा संकट आना बाकी था और वो थे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। जी हां दोस्तों, विराट कोहली और अय्यर ने इस मुकाबले को एकतरफा कर दिया। यहां ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। इस मैच में वापसी करने का दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 91 रन की साझेदारी कर डाली, लेकिन इस बीच सब कुछ सही चल रहा था। तभी एडम जैम्पा ने भारत को झटका दे दिया। एडम जैम्पा ने 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर अय्यर को 45 रन पर आउट किया। जब भारतीय टीम के लिए तीसरा विकेट गिरा तो 134 रन का स्कोर बना था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में आए थे और अक्षर पटेल ने आते ही फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया रन बनाना शुरू कर दिया और गजब का छक्का लगाकर फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया। विराट कोहली के साथ मिलकर अब फिर एक बार अक्षर पटेल ने एक और साझेदारी बनाई थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 178 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नेथन एलिस ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल 30 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल के विकेट की वजह से अब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन जब तक विराट कोहली मैदान में मौजूद थे तब तक ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इस मुकाबले को भारतीय टीम से नहीं छीन सकती थी। तो वही केएल राहुल ने भी आते ही बड़े शॉट खेलकर एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था और विराट कोहली के ऊपर से भी दबाव कम कर दिया था। फिर एक बार विराट कोहली और केएल राहुल के बीच भी एक और साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। कोई भी भारतीय बल्लेबाज आसानी से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने हार मानने को तैयार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज एक बदले के इरादे से मैदान में उतर रहा है। केएल राहुल और विराट कोहली के बीच की साझेदारी अब 57 रनों की हो चुकी थी। विराट कोहली अब केवल 16 रनों से अपने शतक से दूर थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए एडम जंपा की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट कोहली भी ड्वारिशस के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली 98 गेंदों में 84 रनों की एक अद्भुत और ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने भी आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। अब मुकाबला आखिरी 5 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर भारतीय टीम को जीत के लिए 28 रन चाहिए थे। तभी इस पारी का 47वां ओवर में हार्दिक पांड्या ने एडम जैम्पा को लगातार 2 गजब के छक्के लगा दिए थे, जिसे देखकर खुद विराट कोहली तक हैरान रह गए। हालांकि नेथन एलिस की गेंद पर हार्दिक पांड्या भी ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट हो गए।
हार्दिक पांड्या 24 गेंद में 28 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे, लेकिन अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में बस 4 ही रन चाहिए थे और तभी स्ट्राइक पर खड़े केएल राहुल ने एक शानदार छक्का लगाते हुए भारतीय टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 4 विकेट से जीताकर भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंचा दिया है। दोस्तों, विश्व कप 2023 के फाइनल में मिली शर्मनाक हार का बदला लेते हुए भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस चैंपियन ट्रॉफी के टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया है। भारतीय टीम ने इस महामुकाबले में अपनी पूरी जी जान लगाकर विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में हरा दिया है। तो दोस्तों, अब यह रोमांचक मैच देखने के बाद आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।